प्रदर्शन करेंगे, गाड़ियां रोके, चक्का जाम करेंगे। मैं ये हमारे साथ इन्होंने बद्दा मजाक नहीं किया और क्या किया। टोल प्लाजा हमें लूटता है, बैंक हमें लूटता है, आरटीओ ऑफिस हमें इतने हैवी टैक्स लगाता है, तो ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने बदले में क्या दिया। 6 महीने का टैक्स जो लाख रुपया अपनी जेब से सरकार को दे सकता है, वो 2000 का टैक्स नहीं भर सकता। तो ये मजाक नहीं तो और क्या किया। एक तरफ जहां कोविड-19 की वजह से हर किसी का धंधा चौपट हुआ पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ से सरकार अपने टैक्सेस को बढ़ाकर अपना खजाना भरने को आमादा है। आज ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी बैनर तले यहां पर इकट्ठा हुए ट्रांसपोर्टर कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स के, क्योंकि इनका आरोप है कि जहां पर ये चाहते थे कि कोविड-19 की वजह से जहां पर इनके व्यापार पर खासा असर पड़ा है और सरकार को इन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए, बनिस्बत उसके सरकार ने इनके जो टैक्सेस जो है वो डबल करने पर आमादा है। इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या इनकी समस्या है। विजय जी, क्या किस वजह से आज ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठा हुए हैं, और यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? धन्यवाद। आप देखिए, परसों जब ये सरकार ने हमारा जो पैसेंजर टैक्स था जी, उसका ये ऑर्डर इन्होंने निकाला है 6 महीने का, क्योंकि हमें हमारे जो ट्रांसपोर्टर थे, जैसा हमने पिछले 1.5 साल से आपने देखा, बार बार हम सरकार से मांग करते रहे कि हमारा जो कोविड के दौरान जो हमारे जितने भी लॉसेस हुए हैं, चाहे उसमें पैसेंजर टैक्स है और काफ़ी सारे उसमें टैक्स हैं, परमिट फीस है, फिटनेस फीस है, टोकन है। आपने देखा पंजाब सरकार ने 1 साल का किया, दिल्ली सरकार ने किया, हरियाणा ने किया, हिमाचल ने किया, लेकिन ये जो हमारी झूठी सरकार है, क्या ये खाली हम पे टैक्स थोपने के लिए ही है? क्या ये एक एक्सपेरिमेंट स्टेट बन गई है? जब भी कोई कानून लागू होता है सबसे पहले हमारी स्टेट से शुरू होता है। आप मुझे बताइए, 1.5 साल हमने सफ़र किया इस कोरोना के दौरान, सरकार ने 6 महीने का जो आपने देखा 1 साल के लिए किया, और उसमें इन्होंने 50% इन्होंने उसमें छूट दी। आप मुझे बताइए, 25% के हिसाब से आपने हमें सवारी बिठाने का ऑर्डर दिया और 100% उस पर हमारा टैक्स हमें लगा इस 1.5 साल में। लखनपुर आपका बंद रखा आपने, गाड़ियां हमारी उसमें टैक्सी है, उसमें पैसेंजर जो हमारी बसें हैं, ऑल इंडिया रूट की जो गाड़ियां हैं, उसमें स्लीपर कोचेस हैं, उसमें बड़ी बसें हैं, टैक्सी जो हमारी हज़ारों की तादाद में, क्योंकि जब टूरिस्ट हमारी स्टेट में कदम रखता है तो टैक्सी का उसी पे दारोमदार है। ऑल इंडिया लेवल पे जो गाड़ियां हैं और टूरिस्ट पे उनका दारोमदार है। मुझे बताइए, लखनपुर इन्होंने 1.5 साल 2 साल, अब आप देखिए 2020 फरवरी और आज फिर फरवरी 22 है, आज तक हमारा आज खोला है इन्होंने, जैसा अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था। मुझे बताइए, 1.5 साल आपने बॉर्डर सील रखे, गाड़ियां खड़ी रही, उसमें हमारे जो इंटरेस्ट थे, लोन हम पे है हैवी चढ़ा हम पे। अब मुझे बताइए, ये हमारे साथ इन्होंने बद्दा मजाक नहीं किया और क्या किया है। 6 महीने का जो टैक्स है, 2 बार हमने गाड़ियों की जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपने देखा 2020 जब लॉकडाउन हुआ तो जब थोड़ा सा बीच में खुला तो हमने वो कागज़ जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे हमने रिन्यू करवाए, और लाख से 1.5 लाख रुपया बड़ी गाड़ी का और 50,000 छोटी गाड़ी का लगा के गाड़ी रोड पे आती है। आपने अभी भी आप देखिए, हम पे जो हमें जो सरकार जो हम पे अत्याचार करती है, आप रोड पे आप देखिए, अगर एक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, आप देखिए वहाँ चलानिंग है, टोल प्लाजा हमें लूटता है, बैंक हमें लूटता है, आरटीओ ऑफिस हमें इतने हैवी टैक्स लगाता है, तो ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने बदले में क्या दिया। 6 महीने का टैक्स जो लाख रुपया अपनी जेब से सरकार को दे सकता है, वो 2000 का टैक्स नहीं भर सकता। तो ये मजाक नहीं तो और क्या किया सरकार ने। जो टोकन टैक्स डबल किया गया है, अब क्या आप उसकी वापसी की मांग करें? यदि नहीं होता तो क्या फिर अब आप किराया बढ़ाने के लिए भी बात करेंगे? नहीं, देखिए, ये हमने किराया, जो किराए की बात है वो अलग है हमारा, कि वो किराया फेयर विजन अलग टाइम टू टाइम होती है, मगर जो टोकन टैक्स की बात आ रही है,
हम यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा जो टोकन टैक्स है कोरोना टाइम का, इसको वेव ऑफ कीजिए। आपने वेव ऑफ करने के बजाय इन्होंने डबल कर दिया। फिर भी हम इनको लास्ट जो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वार्ता में हमारे जो विजय जी ने और सबने ये बताया कि अगर इसको वेव ऑफ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 1 हफ्ते का टाइम देके एजिटेशन पाथ पे जाएंगे और स्ट्राइक करेंगे। इसकी जो जिम्मेवार वो गवर्नमेंट ही होगी। किस तरह की स्ट्राइक है? क्या गाड़ी बंद रखेंगे या सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, अभी तो हमने सरकार को टाइम दिया है 1 हफ्ते का, और हमारा कारोबार है इसी गाड़ी पे चलता है। हमारे इसमें आप देखिए इनकी शक्ल कैसी होगी? अगर सरकार हमारी बात 1 हफ्ते में अगर हमारे लिए कोई इसमें नेगोशिएशन नहीं की गई, तो अब की बार जो हमारा आंदोलन होगा वो किसानों की तरह होगा, क्योंकि खाने के हमें लाले पड़े हुए हैं। हमारा परिवार, बच्चों की फीसें, महंगाई आप देखिए आसमान पे है। खाने का तेल, आप कोई भी चीज़ देखिए। प्रदर्शन करेंगे, गाड़ियां रोके, चक्का जाम करेंगे? मैं अभी तो अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि ऐसी नौबत ना आए, कि अगर सरकार नहीं सुनती तो हमारे पास चारा ही क्या है। आप देखिए, जाइए चेक करिए हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी ग्राउंडें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लगी हैं। किसी का टायर बैठा हुआ है, किसी के शीशे टूटे हुए हैं, क्योंकि 2 साल गाड़ी खड़ी रहने के बाद आप उसकी हालत देख सकते हैं जाके। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इकट्ठा सरकार को इतना बड़ा देखिए 6 महीने का इन्होंने टैक्स अगर हमें देना ही था तो पहले ही हमें सरकार बता देती। 1.5 साल तो कम से कम 2 साल हम पे वो बोझ तो नहीं बनता। तो एक अपील ज़रूर है ट्रांसपोर्टर्स की फिलहाल कि जो डबल टैक्सेस किया गया, यदि उसे नहीं हटाया गया तो ये विवश हैं। इनके पास इसके अलावा और चारा नहीं है, क्योंकि जो टोकन लगाया जा रहा है उससे इनकी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, तो मजबूरन 1 हफ्ते के बाद इनकी गाड़ियाँ जो है वो जाम होकर चक्का जाम जैसी स्थिति जो है ज़रूर पैदा हो सकती है। आप जुड़ रहिए फिलहाल व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।